हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कुछ इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट करना, एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्रिएट करना बाय यूजिंग HTML एंड CSS ओनली। तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है इस डिज़ाइन को क्रिएट करना, तो बिल्कुल स्क्रैच से करेंगे हर एक चीज़, ठीक है। हर एक चीज़ आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो बने रहिए इस वीडियो में। एंड चलो सीखते हैं इस चीज़ को बनाना। एंड एक और चीज़, जितनी भी कोडिंग हम करेंगे, जो भी कोड है ऑनलाइन अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी कोड की। एंड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम में मुझसे पूछ सकते हैं, तो उनकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो अब चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड एक और चीज़, सब्सक्राइब कर रहे हो। 90% नहीं, 90 नहीं, 95% लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्या बात है, क्यों नहीं करते? कर लो। ओके, तो अब ये सब छोड़ते हैं, अब इस डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओपन किया विजुअल स्टूडियो एक साइड, और एक साइड है हमारे पास गूगल ब्राउज़र, क्या नाम होता है इसका, क्रोम। ठीक है, तो क्रोम है हमारे पास साइड में, ठीक है। यहाँ पे हम रिजल्ट देखेंगे, तो HTML फाइल मैंने पहले से बना के रखी है, बेसिक स्ट्रक्चर है। एंड CSS वाली फाइल, ठीक है, जिसमें भी बेसिक चीज़ें, मार्जिन, पैडिंग, बॉक्स साइजिंग एंड फॉन्ट फैमिली, दैट्स इट। बाकी सब कुछ हम बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे। तो सबसे पहले इस इमेज को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। पहले इसका स्ट्रक्चर जो है ना, इसको तोड़ते हैं, समझते हैं किस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, उसके बाद सब कुछ इजी हो जाएगा हमारे लिए HTML में करना एंड CSS में करना। तो इस तरह का स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है, वेब पेज का। तो सबसे पहले एक कंटेनर है, ठीक है, जो कंटेन कर रहा है बेसिकली फॉर्म को, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे एक साइड इमेज है हमारे पास, इमेज का ब्लॉक है। एंड दूसरी साइड हमारे पास क्या है, एक और ब्लॉक है जो कंटेंट कंटेन कर रहा है, हमारी इनपुट फील्ड्स को कंटेन कर रहा है। ये जो टेक्स्ट है, बटन है, वो सब कुछ इस सेकंड बॉक्स के अंदर है। तो ये स्ट्रक्चर हमें सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम सिंपली एक डिव बनाएंगे, उस डिव के अंदर दो डिव, एंड इसको हम फ्लेक्स बॉक्स दे सकते हैं, ठीक है, फ्लेक्स बना सकते हैं इसको हम, या फिर हम इसको ग्रिड ग्रिड बना सकते हैं, और उससे हम ये लेआउट अचीव कर लेंगे। ठीक है, CSS में हमें या तो ग्रिड देना पड़ेगा या तो फ्लेक्स देना पड़ेगा, और उससे ये लेआउट अचीव हो जाएगा। देन सेकंड थिंग हमें क्या करनी है, सेकंड चीज हमें करनी है, कंटेंट को क्रिएट करना है सारा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट करूंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले ब्लॉक के अंदर सिर्फ इमेज डालनी है हमें, सिर्फ इमेज डालनी है, दैट्स इट, इतना सा काम है, ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक में। देन फिर हम क्या करेंगे, एक और डिव बनाएंगे हमारे सेकंड डिव, सॉरी, सेकंड बॉक्स के अंदर। एंड ये जो डिव रहेगा इस बार, ये कंटेन करेगा हमारा सारा डेटा। ये जो हमने हेडिंग दी है, पैराग्राफ दिया है, और ये जो भी हमारे पास इनपुट है उसको कंटेन करेगा। एंड ये जो बॉक्स हमने बनाया है, सोशल मीडिया आइकन्स, वो सब भी इसी में हम इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास किस तरह से बनेगा, या तो हम इसको फ्लो में सब चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं HTML में, ठीक है, सब कुछ एक के नीचे करके। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अलग से एक डिव में डाल सकते हैं, इसको अलग से डिव में डाल सकते हैं, इस चीज़ को अलग से डिव में डाल सकते हैं, एंड इस चीज़ को अलग से डिव में बना सकते हैं, हर एक चीज़ को अलग अलग डिव में। तो मैं यहाँ पे हर चीज़ को अलग अलग डिव में बनाऊंगा, ताकि सब कुछ बहुत ज़्यादा इजी रह जाए हमारे लिए करने को, ठीक है, मैसी ना हो जाए कुछ, ठीक है। तो हर चीज़ को डिव के अंदर डालेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, ये बेसिक स्ट्रक्चर को क्रिएट करना है इस वाले, ठीक है, एक डिव, उसके अंदर दो डिव। एंड चलो उसके बाद उसको क्या देना है, CSS में या तो ग्रिड या तो फ्लेक्स। तो चलो इस चीज को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं अब। चलो, तो डिव एक मेन कंटेनर होगा, ठीक है। इसके अंदर हम एक डिव और बनाएंगे जो कि होगा कंटेनर 1। उसके बाद एक और डिव चाहिए हमें जो कंटेन करेगा हमारे डेटा को, ऑफ कोर्स, तो ये होगा कंटेनर 2, दैट्स इट। एंड यहाँ पे मैं टेस्टिंग के लिए 1 एंड 2 लिख रहा हूँ, सेव एंड रिफ्रेश करके हमारे पास रिजल्ट आ गया 1 एंड 2, एक के नीचे एक, लेकिन एक के नीचे एक नहीं चाहिए, हमें एक दूसरे के सामने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, CSS में जाएंगे, एंड ये जो हमारा मेन कंटेनर है, इसको हम डिस्प्ले करवा देंगे एज ए ग्रिड और फ्लेक्स। सो डिस्प्ले दिस एज अ, मैं ग्रिड यूज कर लेते हैं, चलो। तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स 1 फ्रैक्शन बराबर देना है हर बॉक्स को, तो 1 फ्रैक्शन 1 फ्रैक्शन। एंड लेट्स सेव दिस, एंड दैट्स इट, हमने अचीव कर लिया रिसेट। एंड ये चीज़ हमने अचीव कर ली, बड़ा सिंपल था, ठीक है। अब अगली चीज़, अगला काम था हमारा यहाँ पे कि हमें ये इमेज इंसर्ट करनी है, ठीक है। ये इमेज इंसर्ट करनी है कहाँ, बॉक्स नंबर 1 में। तो चलो इस इमेज को बॉक्स नंबर 1 में इंसर्ट करते हैं।
तो यहाँ पे हम जाएंगे, या तो हम क्या कर सकते हैं, इमेज टैग दे सकते हैं यहाँ पे हम सीधे, ठीक है, इसके अंदर। लेकिन हम इमेज टैग नहीं देंगे, ऐसा क्यों? इसका रीजन नंबर 1 है, हमने बोला कि हम इस चीज को रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो रिस्पॉन्सिव बनाते टाइम बड़ी मेहनत लग जाएगी अगर हमने इस पे इमेज टैग दे दिया, बहुत हाल खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो वो चीज ना हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक डिव दूंगा एंड CSS के अंदर मैं इमेज को डिफाइन कर दूंगा, उससे सब कुछ सिंपल रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। तो फिलहाल मैं आपको एक रिजल्ट शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे दूंगा बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज नाम से BG इमेज लिख देते हैं, इसका नाम BG इमेज, दैट्स इट, एंड हो गया। एंड BG इमेज का कोड कॉपी किया एंड CSS देंगे ऑफ कोर्स इसको। तो बैकग्राउंड URL, यहाँ पे URL पेस्ट करना पड़ेगा हमें इमेज का, तो ये रही इमेज। एंड इमेज की क्वालिटी ऑफ कोर्स लो है, इतनी हाई नहीं है, SVG नहीं है ये, ठीक है। सेव किया एंड यहाँ पे रिजल्ट अभी तो नहीं आया बिकॉज हमें हाइट सेट करनी पड़ेगी हमारे कंटेनर्स की। तो यहाँ पे मैं हाइट दे रहा हूँ अब इसको 100 VH हमारे मेन कंटेनर को। एंड एक और चीज़ हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी जो कि है, यहाँ पे हमें से बैकग्राउंड में काफ़ी चीज़ें डालनी है, जैसे कि साइज कवर में चाहिए हमें, ठीक है। अगली चीज़ हमें क्या चाहिए यहाँ पे, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। सेव किया फाइल को एंड रिजल्ट नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। ओके, हाइट मैंने मेन कंटेनर को दे दी थी, तो BG इमेज को मिलनी चाहिए, सेव एंड BG इमेज को मिल गई एंड दैट्स इट। एंड ये रिजल्ट हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये किस चीज़ की मदद से आया, जब हमने इमेज हमारी क्लास को जाके दी। लेकिन यही सिनारियो अगर मैं चेंज कर दूं, ठीक है, सपोज मैं इस कोड को फिलहाल के लिए मैं बंद कर रहा हूँ, अब इसकी जगह हमने कहीं इमेज का यूज कर लिया होता, तो अब मैं इमेज टैग लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इमेज टैग लगाते हैं, एड्रेस क्या था, तो कॉपी पेस्ट सेव एंड ये आ गया। एंड इसको स्टाइल मैं दिखाता हूँ आपको, स्टाइल 100%, सॉरी विड्थ 100% इनलाइन CSS में। तो ये देखो इस तरह का रिजल्ट आ रहा है अब हमारे पास। तो जब मैं स्क्रीन का साइज इस तरह से करता हूँ बड़ा, तभी हमें हमारा गोल मिल पा रहा है, तभी हम इस डिज़ाइन को अचीव कर पा रहे हैं, अदरवाइज नहीं कर पा रहे। जैसे जैसे श्रिंक कर रहा हूँ तो वो देखो सेंटर में इमेज आ रही है। तो इस चीज़ के लिए मुझे पोजीशनिंग करनी पड़ती, काफ़ी कुछ करना पड़ता, मीडिया क्वेरी लगानी पड़ती बहुत सारी। तो वो चीज़ नहीं करना चाहता था मैं, इसलिए मैंने इमेज टैग की जगह क्या कर दिया, जो डिव था हमारे पास उसी को बैकग्राउंड इमेज दे दी, ठीक है। इससे क्या हुआ, इमेज अपनी जगह रह गई उसी पोजीशन में, ठीक है। तो जिस वजह से मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी अब डिज़ाइन में। तो ये चीज़ हमने अचीव कर ली, बड़ा सिंपल था। अब नेक्स्ट चीज़ जो है हमारे पास, ऑफ कोर्स ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है HTML के अंदर, बिकॉज काफ़ी कोड होगा, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हमने डेटा को रिप्रेजेंट किया। तो चलो इन डेटा को अलग अलग बॉक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस साइड में इसको ओपन कर दे रहा हूँ इमेज को, ताकि सब कुछ दिखता रहे कि हो क्या रहा है एंड आपको भी पता लगता रहे। तो चलो कंटेनर नंबर 2 में चलते हैं एंड यहाँ पे इसको देते हैं कोडिंग। तो सबसे पहले हेडिंग चाहिए हमें, तो हेडिंग के लिए मैं ऑफकोर्स डिव बनाऊंगा। तो हेडिंग कंटेनर नाम दे दूंगा इसका, एंड इसके अंदर H1 डिफाइन कर देंगे। एंड इसके अंदर क्या लिखना है, डिजिटल मार्केटिंग क्लब, दैट्स इट। यार स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही है काफ़ी। हो गया, पहला ब्लॉक हमने बना लिया, दैट्स इट, चेक। तो यहाँ पे मैं ब्रश से मार देता हूँ इसमें चेक, चलो चेक नहीं है, ऐसे ही ठीक है। अगली चीज़ थी ये पैराग्राफ हमें चाहिए, ठीक है। पैराग्राफ मैं इसी में डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, हेडिंग वाले कंटेनर में ही। तो एक पी टैग के अंदर जो टेक्स्ट डालना है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया, दैट्स इट।
तो ये चीज़ भी हो गई हमारे पास, दैट्स इट, ये बन गया। अब अगली चीज़ जो है ये बनाना है हमें, ठीक है, ये इनपुट फील्ड जिसमें हम ईमेल डालेंगे एंड यूजर्स सब्सक्राइब कर पाएंगे, न्यूज़ वगैरह जो भी लेटर जो भी देना है, ठीक है, उन चीज़ों को। तो यहाँ पे हम इसको भी ऑफकोर्स डिव के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा न्यूज़ लेटर इनपुट कंटेनर, इनपुट कंटेनर मैंने इसका नाम रख दिया, इनपुट कंटेनर, दैट्स इट। तो ऑफ कोर्स सबसे पहले एक इनपुट बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो इनपुट मैंने बना ली यहाँ पे, प्लेस होल्डर देना है इसको, जहाँ पे हम लिखेंगे ज्वाइन ईमेल न्यूज़ लेटर, ताकि ये टेक्स्ट दिखाई दे लोगों को। एंड नेक्स्ट चीज़ ऑफ कोर्स बटन चाहिए इसके अंदर हमें, जिसपे क्लिक करते ही कुछ हो जाए। मैं ज़्यादा फॉर्म वगैरह कुछ यहाँ पे मैं बना नहीं रहा, ठीक है, फॉर्म टैग वगैरह मैं यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि मैं सिर्फ डिज़ाइन बनाना सिखा रहा हूँ, हर चीज़ डिटेल में नहीं कर रहे हम। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हो कि वर्किंग कंडीशन में बनाना चाहते हैं आप इस चीज़ को, तो मैं वो भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप अगर चाहते हो। तो ये चीज़ बन गई, दैट्स इट, ठीक है। अब ये लास्ट वाला जो कंटेनर है, ये ज्वाइन अस टुडे एंड गेट $50, ये वाला हमें बनाना है। तो इसका नाम मैं रख दूंगा ऑफर कंटेनर, ऑफर कंटेनर। एंड ऑफर कंटेनर में सबसे पहले क्या है, एक h1 है, ठीक है। ऑफर कंटेनर में एक h1 है, तो वो डिफाइन करते हैं। यहाँ क्या लिखा है, ज्वाइन अस टुडे गेट $50 एड्स क्रेडिट, दैट्स इट, टेक्स्ट हो गया। अब अगली चीज, ये साइन अप वाला बटन हमें क्रिएट करना है। एंड इसके आगे एक टेक्स्ट आप देख सकते हो, बिल्कुल अलाइंड है ये, ठीक है। ये जो है ना लाइन साइन अप के आगे, ये वाली यहाँ पे दिख नहीं रही होगी लेकिन है, ये एकदम अलाइंड है, बिल्कुल लाइन में। तो ये चीज़ अचीव करने के लिए हमें फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज उसकी मदद से हम इजीली अचीव कर पाएंगे उस चीज़ को। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए अलग से एक डिव बनाएंगे इसी ऑफर कंटेनर डिव के अंदर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऑफर साइन अप बटन, साइन अप कंटेनर नाम रख दिया मैंने इसका, साइन अप कंटेनर। एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक बटन डिफाइन कर देंगे, दैट्स इट, साइन अप। एंड ऑफ कोर्स एक पी टैग चाहिए जो टेक्स्ट को डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है हमने, एंड स्टार्ट प्रमोटिंग योर बिजनेस, दैट्स इट। तो हमने स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, सेव किया मैंने फाइल को, एंड ये स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। बड़ा सिंपल था इसको बनाना। अब हमने हर एक चीज को अच्छे से डिजाइन करना है, तो चलो उस चीज को हम कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देंगे, ये जो डिजिटल मार्केटिंग वाला जितना भी पोर्शन है, इसको हमें बैकग्राउंड कलर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरह का है, तो लीनियर ग्रेडियंट बैकग्राउंड है। तो इसका कलर कोड कॉपी करते हैं, चलो इसको देते हैं ये चीज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कंटेनर 2 है, क्योंकि वो कंटेन कर रहा है ना सारा डेटा, तो उसी को बैकग्राउंड जाएगा ऑफ कोर्स। तो बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट टू दी बॉटम, ठीक है, बॉटम पे है ये सब कुछ, ऊपर से नीचे को देना है। एंड डार्क कलर इसका ये रहा, कॉपी किया एंड यहाँ पेस्ट किया, सेव किया, एंड ये देखिए रिजल्ट हमारे पास आ गया। सो सिंपल। अब इसको और अच्छे से स्ट्रक्चर्ड करना है, इजीली बनाना है, ठीक है। एक और चीज हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं फिलहाल के लिए ना, ये जो इमेज है ना, इस चीज को इग्नोर करते हैं हम, ठीक है। इग्नोर करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इग्नोर करने के लिए हम यहाँ पे एक मीडिया क्वेरी लगा देते हैं, सिंपल सी, कि मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ कितनी चाहिए हमें, मैक्स विड्थ 600 पिक्सल होगा आई थिंक, ये 800, तो 800 पे मैंने लगा दिया। क्या नाम था इसका, इसका नाम था कंटेनर 1 ना, कंटेनर 1 के अंदर है इमेज हमारी, कंटेनर 1। तो इसको मैं डिस्प्ले करवा दूंगा नन, मैं डिस्प्ले ही नहीं कराऊंगा इसको रीफ सेव, एंड वो इमेज ही चलेगी 800 पिक्सल में जाते ही, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती की है हमने,
ठीक है, तो वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे बीजी को जो है, बीजी इमेज उसको हाइट दी थी हमने 100 VH, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी हमें 100 VH देनी है। ठीक है, इस ब्लॉक को जो कि कंटेनर 2 है, तो यहाँ पे इसको हाइट दे दी हमने 100 VH, सेव, एंड मिल गई हाइट उसको। एंड ऑफ कोर्स मीडिया क्वेरी में जो कंटेनर 2 है, हम चाहते हैं कि जब भी 800 पिक्सल जाए तो ये जो कंटेनर 2 है 100% विड्थ ले ले, तो विड्थ यहाँ पे 100% दे दूंगा। एंड विड्थ नहीं गई उसको, क्यों नहीं गई? ओके, लेट्स सी क्यों नहीं जा रही है विड्थ। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट एलिमेंट, ओके, एक एक्स्ट्रा डिव है वहां पे। ओके, सो हुआ क्या है, बेसिकली हमने यहाँ पे दो ये बना दिए हैं। ओके, मेन कंटेनर में आप देखोगे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स 2 बार कर दिया है, तो ये एक बार होना है 800 पिक्सल के लिए। तो हम क्या करेंगे, मीडिया क्वेरी के अंदर जाके कोड पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ पे 2 की जगह 1 फ्रैक्शन लिख देंगे, दैट्स इट, सेव, एंड ये रिजल्ट आ गया। अब जैसे ही 800 पिक्सल से मैं ऊपर जा रहा हूँ तो ये यस पुराने वाले डिजाइन में मिल जाएगा, तो इस तरह से ये रिस्पॉन्सिव भी हो जाएगा। तो अब चलो, अब आपको रिजल्ट अच्छे से दिखता रहेगा यहाँ पे, एंड मीडिया क्वेरीज के बारे में भी आपको साथ साथ पता लगता रहेगा। ठीक है, तो चलो करते हैं अब इस चीज को। तो करना क्या था हमने, एक मिनट देख लूं मैं करना क्या था। ओके, तो पैडिंग देनी है, ठीक है, हर एक चीज को अच्छे से अलाइन करना है, पैडिंग देनी पड़ेगी। तो पैडिंग दे देते हैं इसमें, एंड हर चीज को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, दैट्स इट, इतना ही काम है। तो सबसे पहले पैडिंग देंगे इसको, जो भी हमने बनाया है, तो इसको मैं पैडिंग दूंगा 3em दे दी। अगली चीज मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आए, तो जस्टिफाई करना है हमें कंटेंट को, तो मेन कंटेनर में जाके जस्टिफाई कंटेंट एट सेंटर कर देंगे। एंड आई थिंक इस वजह से अगर हम जस्टिफाई कंटेंट एज अ सेंटर करते हैं मेन कंटेनर में, तो हमें पैडिंग देने की जरूरत नहीं है, सेफ, लेकिन पैडिंग देनी पड़ रही है। तो वो हाँ, कुछ ना कुछ हमने कर दिया है खराब, तो मैं चाहता है खराब हो। ओके 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 ओके, यहाँ पे ओके कंटेनर 2 को जस्टिफाई कंटेंट देते हैं सेंटर। ओके, ये चल नहीं रहा, अलाइन आइटम सेंटर, चल क्यों नहीं रहे ये चीजें। ओके, लेट्स सी, डिस्प्ले एज अ फ्लेक्स, एंड फिर इसको जस्टिफाई कंटेंट एज अ सेंटर करते हैं, और वो तो भाई मोटा ही खराब हो गया सब कुछ। ओके, तो इसको डिस्प्ले एज अ फ्लेक्स ही करेंगे हम, ठीक है, लेकिन एक चीज कर देते हैं यहाँ पे, इसके फ्लेक्स की जो डायरेक्शन है ना, वो हम कॉलम वाइज कर देंगे, ना कि रो वाइज, कॉलम वाइज कर दी, दैट्स इट। एंड अब क्या कर देंगे हम इसको, यहाँ पे इसको हम अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे। ओके, तो सेंटर में नहीं देनी है हमें, सेंटर से खराब हो रही है। अलाइन कंटेंट एंड जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है, तो अलाइन कंटेंट सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट भी हमने सेंटर में कर दिया, तो इससे जो है सब कुछ सेंटर में आ गया। एंड अगली चीज पैडिंग ऑफ कोर्स चाहिए ही थी हमें, ठीक है, तो पैडिंग भी दे देते हैं। अब पैडिंग देते हैं हम इसको 3em, ताकि स्पेसिंग हो जाए। ओके, तो बराबर स्पेसिंग मिल गई है अब हमें हर जगह, ठीक है। अब जितना भी टेक्स्ट है अंदर का, इसको ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट करना है, दैट्स इट, ठीक है, और बाकी काम हो जाएगा हमारा। तो चलो HTML फाइल में देखते हैं। तो हमारे पास है हेडिंग कंटेनर, जिसके अंदर है h1 एंड p टैग, तो चलो इसको CSS देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके अंदर एक h1 है, तो उसको हम CSS दे रहे हैं। तो ऑफकोर्स फॉन्ट साइज देंगे 3em के बराबर, एंड साथ ही साथ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करूंगा मैं एज अ कैपिटल चाहिए, अपर केस चाहिए, सब कुछ। कलर
चूज करूंगा इसका वाइट फिलहाल के लिए, एंड दैट्स इट। अच्छा लग रहा है, इतना जो है अच्छा लग रहा है ये हमारे पास इस तरह से। अगली चीज, ये जो पी टैग है इसको CSS देनी है ऑफ कोर्स। सो कॉपी किया, इस कोड को पेस्ट किया एंड H1 की जगह मैंने P डाल दिया, एंड यहाँ पे फॉन्ट साइज बदल देंगे, कलर सेम रखेंगे, एंड बाकी सब कुछ भी सेम सही है। 1.5 ज़्यादा हो गया, ओके ये ठीक है। ठीक है, अब कलरिंग हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे, इसकी कोई सीन नहीं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेसिकली। एंड यहाँ पे स्पेसिंग चाहिए मेरे को ज़्यादा, तो इस चीज़ के लिए मैं सिंपली HTML फाइल में जाके BR टैग इंसर्ट करूँगा, मार्जिन पैडिंग नहीं लगाऊंगा, ये चीज़ होगी, दैट्स इट। अब अगली चीज़ है, हमें ये ज्वाइन ईमेल न्यूज़ लेटर वाला जो पोर्शन है इसको अच्छे से बनाना है। ठीक है, तो ये बनाते हैं अब अच्छे से। तो इसकी HTML वाली फाइल देखते हैं एक बार। तो ये रही, इनपुट कंटेनर नाम है इसका, इसके अंदर इनपुट है, एक बटन है, तो इनको हमें CSS देनी है। तो चलो देखते हैं। तो ये है इनपुट कंटेनर, इसके अंदर मिलेगा हमें एक इनपुट। उस इनपुट को हमें क्या करना है, उस इनपुट की हमें विड्थ चाहिए, 100% कुछ इस तरह से, एंड ऑफ कोर्स पैडिंग चाहिए उसमें 2em, एंड आउटलाइन कोई नहीं चाहिए हमें उसमें, 2em शायद ज़्यादा हो गई, 1.5 आई थिंक बेटर है, हाँ 1.5 बेटर है। एंड बॉर्डर हमें कोई नहीं चाहिए इसमें भाई, बॉर्डर भी नहीं चाहिए। एंड बॉर्डर रेडियस ऑफ कोर्स चाहिए हमें, बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल, दैट्स इट। एक आई थिंक स्टार्टिंग में ही चाहिए हमें रेडियस, एंड भी नहीं चाहिए, तो ये जो एंड वाला पोर्शन है उसको हटाना पड़ेगा हमें। तो टॉप में हमें चाहिए 8 पिक्सल का रेडियस, फिर आगे एक भी नहीं चाहिए, उसके आगे एक भी नहीं चाहिए, फिर से हमें 8 पिक्सल का चाहिए, तो दैट्स इट, एंड रिजल्ट आ गया। सो कुछ इस तरह का रिजल्ट हमें मिल रहा है। अब ये जो बटन है, ठीक है, ये जो बटन है ये यहाँ पे हम अच्छे से डिफाइन करते हैं। एंड ऑफ कोर्स फॉन्ट साइज भी मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज ज़्यादा कर लेता हूँ, जैसे कि कितना सही रहेगा, लार्ज कैसा है, 1em ट्राई कर रहा हूँ मैं, ओके 1em सही बेटर है, मेरे को तो सही लग रहा है। एंड ये कलर आप यहाँ पे कलर भी देना पड़ेगा कलर तो मैं ग्रे देना पसंद कर दूंगा इसको, दैट्स इट। एंड ये ईमेल और डाल पा रहे हैं हम। अब ये जो बटन है इसको हम CSS देंगे, तो मैं सेम कोड कॉपी कर लूंगा, सेम कोड कॉपी किया, पेस्ट किया, एंड इनपुट की जगह मैं सिर्फ बटन लिख दूंगा, यहाँ पे बटन लिख दिया, दैट्स इट, बढ़िया। अगली चीज़ क्या थी, बटन के केस में अगर आप डिज़ाइन देखोगे तो लास्ट में जो एजेस हैं वो राउंडेड है ना कि स्टार्टिंग के, तो अब नंबर्स को हमें एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो ये नंबर्स को एक्सचेंज करते हैं यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में नहीं चाहिए रेडियस, उसके बाद चाहिए रेडियस, उसके बाद फिर से रेडियस चाहिए, एंड उसके बाद फिर से रेडियस नहीं चाहिए, एंड ये रिजल्ट हमें मिल गया, यस। तो ये डिजायर्ड रिजल्ट था जो हमें चाहिए था, ठीक है। लेकिन इसमें अभी एक प्रॉब्लम आ रही है, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, हम चाहते थे कि इनपुट फील्ड हो हमारे पास, उसके आगे बटन आए, तो वो चीज़ नहीं हो पाई हमारे पास। तो वो चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, फ्लेक्स का यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे, हमारे इनपुट कंटेनर है ना, इसको हम डिस्प्ले एज अ फ्लेक्स करवा देंगे। तो देखते हैं कि डिस्प्ले एज अ फ्लेक्स करके कुछ होता है, हमारा काम बन पाता है कि नहीं बन पाता है। तो डिस्प्ले एज अ फ्लेक्स, दैट्स इट, एंड ये काम हमारा बन गया, बहुत सही। लेकिन अब आप देखोगे कि बटन और ये दोनों इक्वल हो चुके हैं, तो वो चीज़ नहीं चाहिए थी, इनपुट हमें लंबी चाहिए, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम पर्टिकुलरली इसको क्या दे देंगे, ग्रो, फ्लेक्स ग्रो दे देंगे, ठीक है, या फ्लेक्स बेसिस। तो देखते हैं, इनपुट का जो है साइज बड़ा चाहिए, तो फ्लेक्स ग्रो कर देंगे हम इसको 5, लेट्स सी कितना बन, ओके फ्लेक्स ग्रो नहीं चल रहा। आई थिंक फ्लेक्स ग्रो पिक्सल के अकॉर्डिंग होता है, किस चीज़ के अकॉर्डिंग होता है, नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, अब हम डेवलपर टूल में जाएंगे, एंड डेवलपर टूल में इसको देने की कोशिश करेंगे हम विड्थ। तो लेट्स सी कि क्या नहीं हो रहा है,
ओके फ्लेक्स बेसिस देते हैं, तो फ्लेक्स बेसिस पिक्सल में काम करेगा। बूम। ओके फ्लेक्स बेसिस की जगह ना फ्लेक्स ग्रो ही देना है। फ्लेक्स फ्लो भी दे सकते हैं, ओ सॉरी फ्लो तो नहीं, फ्लेक्स ग्रो ही चलेगा। फ्लेक्स ग्रो यहाँ पे हम फ्लेक्स ग्रो दे दिया मैंने इसमें 4, ठीक है। एंड बटन को भी फ्लेक्स ग्रो देते हैं, फ्लेक्स ग्रो दे दिया 3। ओके ये चल नहीं रहा, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, फ्लेक्स बेसिस का यूज कर सकते हैं, तो कर लेंगे उन्हीं का यूज। तो हम इसको दे देंगे फ्लेक्स बेसिस, जो कि रहेगा हमारे पास लगभग तकरीबन पिक्सल्स की फॉर्म में दे रहा हूं मैं, em। ओके तो इतना सही है, ठीक है। तो 125 em मैंने दे दिया इसको बेसिस हमारी इनपुट को, ठीक है। इससे आई होप ये हो जाए। अब इसको एक बार श्रिंक करता हूँ छोटी स्क्रीन में, हाँ छोटी स्क्रीन में भी ये अच्छा लग रहा है। तो अब क्या कर देंगे, ये जो वैल्यू है फ्लेक्स बेसिस 125 em ये मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दी, ठीक है। ये ज़्यादा सही भी नहीं था लेकिन ठीक है, अभी हमें सिर्फ काम चलाना है। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास, ठीक है। तो काफ़ी ईजी था। अगली चीज़ ये स्पेसिंग, ऑफ कोर्स स्पेसिंग की प्रॉब्लम फिर से आ गई, तो बी आर टैग का यूज़ करूँगा मैं, या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो मार्जिन या पैडिंग। तो इनपुट कंटेनर को हम मार्जिन दे देते हैं, स्पेसिंग ज़्यादा हो जाएगी इसके बाद। तो मार्जिन टॉप दे दूंगा मैं इसको अराउंड 2 em, सेव, और ये स्पेसिंग मिल गई। अब लास्ट चीज़ बचा ये जो बॉक्स है, ये वाला जो बॉक्स है यहाँ पे आप देख सकते हो डिज़ाइन में, ये व्हाइट कलर का बॉक्स, इसको अब हमें डिज़ाइन करना है। तो चलो इस चीज़ को अब डिज़ाइन करते हैं, बड़ा सिंपल है। तो हम करेंगे क्या, एक ओह CSS देंगे इसको। डिज़ाइन तो हमने बना लिया, सॉरी वो स्ट्रक्चर तो हमने बना लिया है। तो चलो इसको डिज़ाइन देते हैं। तो HTML वाली फाइल में जाएंगे इसकी एंड चेक करते हैं क्या नाम था इसका। इसका नाम था ऑफर कंटेनर। तो ऑफर कंटेनर को अब CSS देंगे। तो यहाँ पे आके ऑफर कंटेनर ओपन किया एंड इसको बैकग्राउंड कलर देंगे हम ऑफ कोर्स वाइट, एंड बॉर्डर रेडियस दिया था हमने उसको आई थिंक 8 पिक्सल्स। एंड कितना सही लग रहा है अब ये, ठीक है। इसके अंदर का जितना भी डेटा है उसको अच्छे से डालना है, तो ऑफकोर्स पैडिंग देना पड़ेगा। 2 em का पैडिंग दे दिया ताकि स्पेसिंग हो जाए। एंड अगली चीज़, हम नहीं चाहते कि ये चीज़ कनेक्ट हो जाए हमारे इनपुट बॉक्स के साथ, तो इस चीज़ को भी क्या देनी पड़ेगी, मार्जिन देनी पड़ेगी ऑफर कंटेनर को। तो मार्जिन टॉप देनी है सिर्फ, सो 3 em अच्छा है, 3 em दे दिया। दैट्स इट, नाइस। एंड इसके अंदर के जो अब डेटा है, जैसे ये ज्वाइन अस टुडे, ये सब कुछ H1 वगैरह ये डिफाइन करना है। तो ऑफर कंटेनर के अंदर ही H1 है, तो चलो इसको CSS देते हैं H1 को। ऑफर कंटेनर के अंदर एक H1 है, तो इसका फॉन्ट साइज चेंज करना है ऑफ कोर्स। तो 1.8 em आई थिंक नाइस रहेगा, सही है। अगला टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन करना है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज करना है मेरे को ये, ठीक है। तो अच्छा लग रहा है कैपिटलाइज में, लेकिन स्टिल मैं छोटा टेक्स्ट चाहता हूँ 7 पे। एंड दिस इज नाइस, दिस इज नाइस। अगली चीज़, ये जो साइनअप वाला बटन है एंड ये टेक्स्ट है एक दूसरे के सामने लाना है, बिल्कुल अलाइंड अच्छे से। तो ये चीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने अलग से डिव बनाया था ऑफर कंटेनर के अंदर ही, तो इसका नाम था साइन अप कंटेनर। तो साइन अप कंटेनर को डिस्प्ले एज अ फ्लैक्स करवा देंगे, और सब कुछ अलाइन करना है, ईजी रह जाएगा हमारे लिए। तो इसको डिस्प्ले करवा दिया मैंने एज अ फ्लैक्स, तो ये एक दूसरे के सामने आ जाएंगी, चीज़ें आ गई। एंड अब क्या करेंगे, अच्छे से अलाइन करना था, तो उसके लिए अलाइन कंटेंट एज ए सेंटर कर दिया, लाइन आइटम सेंटर, दैट्स इट, ठीक है। ये चीज़ हो गई हमारी। अब ये जो बटन है इसको अच्छे से डिफाइन करना है, रिप्रेजेंट करना है, CSS देनी है। तो चलो वो काम करते हैं अब। तो इसके अंदर एक बटन है,
एंड बटन के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, बटन के लिए मैं सेम वही पहले वाला कोड कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। थोड़े से चेंजेस आएंगे बस, जैसे कि ये विड्थ इस बार जो है मैं पिक्सल की फॉर्म में दूंगा या किसी और फॉर्म में, तो विड्थ दे दी, एंड ऑफ कोर्स बॉर्डर रेडियस इस बार बराबर ही जाएगा हर जगह, तो 50% तो नहीं, ज़्यादा हो गया, ओके पिक्सल में, हाँ पिक्सल में ठीक लग रहा है इस तरह से, ये चीज़ होगी। एंड अगली चीज़ पैडिंग भी ज़्यादा लग रही है मेरे को, तो पैडिंग कम कर दी, एंड दैट्स इट। एंड ये स्पेसिंग देनी पड़ेगी ऑफ कोर्स, ये साइन अप बटन एंड ये टेक्स्ट के और टेक्स्ट के बीच में, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो इन चीज़ों के बीच में हमें स्पेसिंग चाहिए, तो इसके लिए हम सिंपली साइन अप कंटेनर का जो मार्जिन टॉप है वो मैं 1 EM कर दूंगा ताकि ये नीचे आ जाए, या 2 EM, ओके 1 EM ठीक था, 1 EM, दैट्स इट। एंड यहाँ पे अब और थोड़े अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, ये जुड़ा जुड़ा सा लग रहा है, ये जुड़ा नहीं होना चाहिए इसके साथ, ठीक है, तो ये चीज़ चेंज करनी है अब हमें। तो ये चीज़ चेंज करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे स्पेसिंग के लिए कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे आके CSS में इस चीज़ को स्पेशली पैडिंग लेफ्ट दे सकते हैं, तो वो चीज़ मैं दे देता हूँ इसको, सॉरी, तो ये कोड कॉपी कर लूँगा एंड पेस्ट कर लूँगा एंड बोलूँगा इसके अंदर एक P है, उसके लिए जो है अब CSS है, तो इसके लिए हम कलर देंगे, ऑफ कोर्स ब्लैक दे दिया मैंने ऐसे ही बाय डिफ़ॉल्ट फिलहाल के लिए, एंड पैडिंग लेफ्ट देनी है ताकि स्पेसिंग हो जाए 1 EM, आई थिंक सही है, एंड ये हो गया हमारे पास, ठीक है, तो इस तरह का रिजल्ट हमने अचीव कर लिया, बड़ा सिंपल था। अब मैं इसको हर जगह पे मैं सही सही कलर्स ऐड करूँगा अब, ठीक है, तो वो कैसे करते हैं वो मैं अब आपको बताऊंगा, ठीक है, तो राइट क्लिक करेंगे, सबसे पहले हम अपना ये फर्स्ट हेडिंग में जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट हेडिंग में गए और इसका कलर जो है डार्क कर देंगे, कलर डार्क किया एंड इस कोड को कॉपी कर लिया एंड अपनी CSS वाली फाइल में जाके एक्सचेंज कर लेंगे इसको, तो ये रहा H1 एंड चेंज कर लिया, दैट्स इट। एंड अगला चीज़ है हमारे पास यहाँ पे ये सब्सक्राइब वाला बटन, इसका कलर भी ऑरेंज होना चाहिए था, इसका वाइट, एंड ऑफ कोर्स बैकग्राउंड कलर हमें अलग से ऐड करना पड़ेगा, वो मैंने डाला ही नहीं था, तो बैकग्राउंड कलर ऑरेंज होगा ना, ओके, तो मैंने ये कलर ले लिया फिलहाल के लिए, ज़्यादा नहीं सोचूंगा मैं डिज़ाइन का अब, तो यहाँ पे इसको फिर से हमने एक्सचेंज कर लेना है, ये रहा, सेव, एंड अगली चीज़ वाला टेक्स्ट, इस वाले टेक्स्ट के लिए कुछ डाला ही नहीं कलर, सो यहाँ पे देख लेता हूँ एक बार डिज़ाइन में कलर दिया भी था कि नहीं दिया था, लेकिन ठीक है चलो हम नहीं देंगे कलर इस चीज़ को, बटन को दे देते हैं इस वाले बटन को, तो इसका जो ये था वो था ये, एंड ऑफ कोर्स स्टिल बैकग्राउंड कलर देना है, बैकग्राउंड कलर के लिए ऑरेंज, सही, एंड दैट्स इट, सही है, इतना डिज़ाइन हमने बना लिया, अचीव कर लिया, एंड इस कोड को एक्सचेंज कर लेंगे अब साइन अप बटन के साथ, एंड दैट्स इट, सेव, एंड देखते हैं कुछ इस तरह की साइट हमने बना ली बड़ी इजीली, एंड ये रिस्पॉन्सिव है। एंड एक और चीज़ करते हैं, जब ये 800 पिक्सल में जाए ना, तो इसका जो मार्जिन है ना, ये सब मार्जिन जो हमने दी थी, स्पेसिंग दी थी, पैडिंग जो दी थी हमने, किसको दी थी, ये पैडिंग हमने दी थी, यहाँ पे चेक करते हैं एक बार, ये पैडिंग दी है हमने ऑफ कोर्स कंटेनर 2 को, क्योंकि सब कुछ कंटेन कर रहा था, तो पैडिंग 3 EM दी थी, तो ये 3 EM से ना 2 EM कर देते हैं जब भी ये 800 पिक्सल में जाए, तो यहाँ पे हम इसकी पैडिंग 2 EM कर देंगे, सेव, एंड देखो और अच्छा हो गया है, अब जैसे ही ज़्यादा करूँगा एंड वहाँ पे EM ज़्यादा हो जाएगा। एंड एक और चीज़ अब कर देते हैं कि जब इतनी स्क्रीन साइज हो जाए ना, इसका इतना स्क्रीन साइज ये आई थिंक 1300 के बाद से होना शुरू हो रहा है ये सब कुछ, तो इस केस में हम क्या कर देंगे, साइजेस को डिफरेंट कर देंगे हर चीज़ के, तो मीडिया क्वेरी का कोड मैं फिर से कॉपी कर रहा हूँ,
एंड यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ एंड अंदर का कोड मैं रिमूव कर दूंगा। एंड इस बार हम कौन सी स्क्रीन साइज के लिए 1300 स्क्रीन साइज के लिए देंगे मीडिया क्वेरी अपनी। तो यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, ये जो मेन कंटेनर था ना जिसमें एफ फ्रैक्शन दिया, वन फ्रैक्शन दिया था, इस वाले कोड को यहाँ कॉपी कर देंगे एंड बोलेंगे इस बार कि यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉब्लम क्या आ रही है, इतनी साइज में ही अच्छा लग रहा है, इतने में 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 ठीक लग रहा है, अब यहाँ से खराब होना शुरू हो गया। तो अब क्या चाहते हैं, ये जो इमेज वाला पोर्शन है इसको थोड़ा सा श्रिंक कर देंगे एंड बाकी का जो पोर्शन है उसको थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। तो ये चीज़ करने के लिए हमने ये अलग से मीडिया क्वेरी लगाई। तो हम बोल देंगे अगले का साइज ज़्यादा कर दो भाई। तो देखो कुछ इस तरह से ये अब बन के आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये रिजल्ट बना लिया, अचीव कर लिया। एंड ऑफ कोर्स आपको डिफरेंट मीडिया क्वेरी लगानी पड़ेगी एंड आप क्या कर सकते हैं, अगर डिफरेंट मीडिया क्वेरी नहीं लगानी तो इसकी जगह कोई और इमेज लगा सकते हो। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, आई होप आपको सही लगी हो ये वीडियो। एंड एक और चीज़ है इसमें, ठीक है, जो मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। बेसिकली हमने यहाँ पे एक गलती कर दी, कि हमने 100 VH दे दिया इसको, ठीक है। वो 100 VH नहीं देना अब हमें, क्योंकि उससे हो क्या रहा है, जब हमारी स्क्रीन इतनी छोटी हो रही है तो वो डेटा चला जा रहा है, वो नहीं चाहते हम वो चीज़ हो यहाँ पे। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम इसका VH ही हटा देंगे। तो वो VH मैं हटा रहा हूँ, अब मिल नहीं रहा VH मैंने लगाया कहाँ था। ओके, तो हाइट ये रही, एक बार ट्राई मारता हूँ मैं, इसको हटा दिया एक को। कंटेनर 2 से मैंने VH हटा दिया एंड कंटेनर और कौन सा था, कंटेनर, ओके, तो इसी में था एक VH। अब मैं इसको अगर छोटा करूं, श्रिंक करूं इस तरह से, तो अब आप देखोगे ये सही हो गया डिज़ाइन हमारा, ठीक है। तो ये छोटी साइज स्क्रीन के लिए, हाइट वाइज साइज स्क्रीन के लिए भी अब ये सही से काम करेगी चीज़, ठीक है। तो इस तरह से आप इस डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं, बड़ा इजी था, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये वाला पोर्शन, अगर इस तरह की स्क्रीन साइज मिले आपको, ऐसे मिलेगी नहीं ऐसी कहीं पे आपको, तो इसको रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो कंटेनर 1 है उसको आप फिक्स्ड कर सकते हो एंड दूसरे वाले को आप, इस वाले को आप स्क्रोलेबल कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, अगर मैं इमेज की पोजीशन फिक्स्ड कर दूँ तो ये चीज़ सॉल्व होनी चाहिए, या फिर नहीं भी हो सकती है, या फिर इससे बहुत ज़्यादा काम हो सकता है मेरे को करने को अब। ओके, तो मेरे को बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इससे करने को अब तो ठीक है। तो इसकी जगह आप फिक्स्ड की जगह स्टिकी ट्राई करते हैं, स्टिकी मैंने ट्राई की इसकी जगह। ओके, तो स्टिकी ऐसी, अब स्टिकी के लिए ऑफ कोर्स और टॉप भी देना पड़ेगा, तो मैंने 0 पिक्सल दे दिया टॉप ऐसे ही। तो अब आप देख सकते हो मैं सेकंड पोर्शन को स्क्रॉल कर पा रहा हूँ एंड बाकी जो पोर्शन है वो वैसा का वैसा रह रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। तो हर चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ता है ये सब करते टाइम। तो ये पहली बार था कि मैंने पूरी सब कुछ बताया एक वीडियो में। ओह, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपको समझ आया हो। एंड कितना टाइम लगा मुझे बनाने में, 38 मिनट्स। पता नहीं, अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को तो बहुत सही है, अगर नहीं देख पा रहे तो मेरी गलती थी। वैसे 16 मिनट में बना सकता था इसको, लेकिन मैंने हर एक चीज़ बता दी जिस वजह से टाइम लगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, सी या।